हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 ऐसी गलतियां शेयर करने जा रहा हूं जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं और उनका प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं हो पाता है। और अगर आपने रीट के लिए 10 गलतियां कर दी तो आपका भी रीट में सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इन 10 गलतियों को नहीं करते हैं तो रीट एग्जाम में आपका जो चयन है वो 100% होगा। तो चलिए देखते हैं कि 10 गलतियां कौन कौन सी है जो आपको नहीं करनी है। और देखिए, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिसका नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम रेट से संबंधित न्यूज़, क्वेश्चंस और पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती अधिकतर स्टूडेंट करते हैं वो है मोबाइल की लत। प्रत्येक 5 मिनट के अंतर्गत मोबाइल चेक करना कि किसका मैसेज आया है किसका नहीं। ये आदत भूल जाइए। अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ पाए तो आपका रीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। टारगेट बना के चले कि मुझे प्रत्येक 5 घंटे के अंतर्गत केवल एक बार ही मोबाइल को चेक करना है। उस बात ही आपको या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है या फिर साइलेंट मोड पर रखना है। और बिल्कुल भी मोबाइल को स्टडी टेबल पर नहीं रखना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी कॉमन गलती जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, सही समय का इंतजार। देखिए, जो स्टूडेंट सही समय का इंतजार करते हैं, मेरा विश्वास है उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। जो आज पर और अब जो समय चल रहा है उस पर विश्वास करते हैं, उन्हीं का चयन होता है। देखिए, जो आप अब इस समय पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जाम में काम आएगा। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, यार अभी तो विज्ञप्ति नहीं आई है, या फिर विज्ञप्ति आ जाए तो अभी तो 3 मंथ पड़े हैं, 2 मंथ पड़े हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप सही समय का इंतजार बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी से लग जाए स्टडी में अगर आप चाहते हैं कि आपका रीट में सिलेक्शन हो तो। तीसरी कॉमन गलती जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, नियमित रूप से न पढ़ना। देखिए, अधिकतर स्टूडेंट जब भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कुछ भी होता है तो 10 दिन तक तो अच्छे खासे घंटे, लगभग 10 घंटे के आसपास पढ़ते हैं नियमित रूप से। लेकिन जैसे जैसे 10 से 15 दिन हो गए या फिर 20 दिन हो गए, उसके बाद में वो नियमितता कम होने लगती है। जैसे कि हमेशा 10 घंटे पढ़ते थे, अब वो 10 घंटे से 3 घंटे पे आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना भी पढ़े, चाहे आप 7 घंटे पढ़े दिन में, तो आपको नियमित रूप से हमेशा 7 घंटे पढ़ना है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथी जो गलती अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, मॉडल पेपर को अनदेखा करना। देखिए, जो भी स्टूडेंट मॉडल पेपर को अनदेखा करेगा उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए, जितने अधिक मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे वो आपको बेनिफिट देंगे रीट एग्जाम में। तो आप बिल्कुल भी मॉडल पेपर को मिस मत करिएगा। सिंपली आपको ये कहाँ पर मिलेंगे, आपके नज़दीकी कोई भी जो बुक स्टोर है वहाँ पर जाए आप, उनसे पूछे कि आपके पास रीट के मॉडल पेपर है क्या। अगर उनके पास है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इनका ऑर्डर करवा सकते हैं। पांचवी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। देखिए, कुछ स्टूडेंट केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका काफ़ी अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब आपका पेपर वाला दिन होता है। देखिए, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है नहीं, तो जब आपका पेपर होगा जिस दिन, तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो आपका पेपर किस प्रकार अच्छा होगा। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आपका पेपर अच्छा जा ही नहीं सकता। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। छठी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं, कई सारे पुस्तकें पढ़ना। देखिए, मैं प्रेफर करूंगा कि आप 100 किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को आप 100 बार पढ़ें। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि समझिए कि कोई सामाजिक का विद्यार्थी है, तो सामाजिक की अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहा है, जैसे कि लक्ष्य की, दक्ष की, सिखवाल की, और भी जितने भी मार्केट में गाइड है सारी गाइडें लेके आ गई और सभी को एक एक बार पढ़ रहा है। देखिए, इस प्रकार सिलेक्शन नहीं होगा। केवल एक गाइड खरीदे, लक्ष्य की गाइड खरीदे या फिर कौन सी भी गाइड खरीदे, उसको आप बार बार पढ़े। लगभग 4 बार तो आपको रिवीजन करना ही करना है। टोटल आपको 5 बार कोई भी एक गाइड पढ़नी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपको कई सारे पुस्तकें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, केवल एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना है। साथ ही जो कॉमन गलती जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं वो है आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनदेखा करना। देखिए, लगभग 95% स्टूडेंट इन पुस्तकों को अनदेखा करते हैं। केवल 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन पुस्तकों को अनदेखा नहीं करते हैं और फाइनली रूप से वही सेलेक्टेड होते हैं। तो आप बिल्कुल भी इन पुस्तकों को मिस मत करिएगा, अनदेखा मत करिएगा। कम से कम 2 बार तो आपको रिवीजन करना ही करना है। देखिए, या तो आप आरबीएससी की बुकों को पढ़ ले या फिर एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ ले। लास्ट बार की हम बात करें रीट एग्जाम 2018 की,
60 to 80% क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? आरबीएससी की पुस्तकों से। देखिए राजस्थान गवर्नमेंट की पुस्तकें जो कि इम्पोर्टेंट है, और मुझे भी विश्वास है कि इस बार भी अधिकतर प्रश्न इन्हीं पुस्तकों में से बनेंगे। तो इन पुस्तकों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका रीट एग्जाम में चयन हो तो। 8वीं गलती, अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक न रहना। देखिए अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मेरा रीट एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए जब तक आप आंतरिक रूप से सकारात्मक है ही नहीं, तो आपका किस प्रकार होगा। आपको केवल ये सोचना है कि मेरा रीट एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा, केवल ये सोचना है। अगर ये आप सोचेंगे तो आपकी स्टडी अच्छी होगी, जब आपकी स्टडी अच्छी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसका आपको ध्यान में रखना है। 9वीं जो गलती है वो है पढ़ी हुई विषय वस्तु का रिवीजन नहीं करना। देखिए अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, अधिक से अधिक पढ़ लेते हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। जो भी आपने पढ़ा है उसका बार बार आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन करेंगे तभी वो आपको याद होगा, और जो आपको याद है वही आपके एग्जाम में काम आएगा। 10वीं गलती क्या है? गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अनदेखा करना। देखिए जो पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चनों का पैटर्न रहता है वो पता नहीं चलेगा। तो आपको ये गलती भी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको गत वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी जरूर देखना है। और अधिकतर क्या होता है कि जो सरकारी परीक्षाओं में पूछे जो क्वेश्चन होते हैं वो वापस रिपीट होते हैं। तो ये एक अच्छी बात ही है अगर आप गत परीक्षाओं के प्रश्नों को देखते हैं तो अगर आप इन 10 गलतियों को नहीं करते हैं तो आपका रीट एग्जाम में सिलेक्शन श्योर होगा, 100% होगा। और देखिए अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करें इसका स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।